नमस्कार। नवरात्रि का पर्व सिर्फ उत्सव का नहीं बल्कि आत्मखोज का भी समय है। आज हम नवदुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक अर्थों को समझेंगे और जानेंगे कि ये यात्रा कैसे हमें भीतर से बदल सकती है। तो देखिए, सबसे पहली बात जो समझना जरूरी है वो ये कि नवदुर्गा 9 अलग अलग देवियां नहीं हैं, बल्कि वे एक ही परम शक्ति माँ दुर्गा के 9 दिव्य चेहरे हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में हम एक एक करके इन स्वरूपों की पूजा करते हैं, जो असल में हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के 9 पड़ाव हैं। तो हमारी ये यात्रा कैसे आगे बढ़ेगी? सबसे पहले हम नवदुर्गा का एक परिचय लेंगे, फिर हम उनके कुछ सबसे शक्तिशाली स्वरूपों जैसे चंद्रघंटा और स्कंद माता से मिलेंगे। हम उनके उग्र और शांत दोनों रूपों को जानेंगे और अंत में समझेंगे कि इस पूरी पूजा का सार क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये यात्रा असल में है क्या? ये एक साधक की यानी हम में से हरे की अपनी भीतरी शक्ति को जगाने की कहानी है। नवरात्रि का हर एक दिन हमें अपने अंदर एक नए गुण को खोजने और उसे विकसित करने का मौका देता है। यात्रा के तीसरे दिन हम मिलते हैं देवी चंद्रघंटा से। उनके स्वरूप में ना शांति और वीरता का एक अद्भुत संतुलन है। वो हमें सिखाती हैं कि असली ताकत चीखने चिल्लाने में नहीं, बल्कि एक शांत और स्थिर मन में होती है। जरा उनके स्वरूप को देखिए। सोने जैसा चमकता हुआ रंग, वीरता के प्रतीक सिंह की सवारी और 10 हाथों में दुष्टों का नाश करने के लिए तरह तरह के अस्त्र शस्त्र। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो है उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र, जिससे उन्हें उनका नाम मिला। ये सभी प्रतीक बड़े गहरे अर्थ रखते हैं। सिंह उनकी वीरता का प्रतीक है। सुनहरा रंग उनके तेज को दिखाता है और उनके माथे पर लगे घंटे की ध्वनि से कहते हैं नकारात्मक शक्तियां कांप उठती हैं। इसीलिए उनकी पूजा करने से हमारे अंदर साहस और शांति दोनों का विकास होता है। वीरता के बाद हमारी यात्रा हमें 5वें दिन करुणा और ममता के सागर देवी स्कंद माता के पास ले जाती है। वे उस शक्ति का प्रतीक है जो एक माँ के प्रेम में होती है, कोमल लेकिन अटूट। यहाँ उनका सौम्य ममतामयी रूप साफ दिखाई देता है। वे देवताओं के सेनापति भगवान स्कंद की माँ हैं और उन्हें एक बालक के रूप में अपनी गोद में बिठाए हुए हैं। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये मातृत्व की उस शक्ति का प्रतीक है जो रक्षा भी करती है और पोषण भी देती है। उनकी पूजा का फल भी बड़ा अनूठा है। ऐसा माना जाता है कि उनकी उपासना से न केवल भक्त की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, बल्कि मोक्ष का रास्ता भी आसान हो जाता है। और सबसे खास बात यह है कि जब आप माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं तो उनकी गोद में बैठे बालक स्कंद की पूजा अपने आप हो जाती है। ममता और करुणा के बाद अब हम देवी के 2 सबसे उग्र और शक्तिशाली स्वरूपों से मिलेंगे, कात्यायनी और कालरात्रि। ये रूप हमें याद दिलाते हैं कि जब बुराई हद से बढ़ जाती है तो दिव्य शक्ति संहार करने से भी पीछे नहीं हटती। देवी कात्यायनी की उत्पत्ति की कहानी ही बड़ी प्रेरणादायक है। जब राक्षस महिषासुर का आतंक असहनीय हो गया, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों ने अपनी ऊर्जा को मिलाकर एक महाशक्ति को जन्म दिया। और चूंकि उन्होंने ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लिया, इसीलिए वे कात्यायनी कहलाईं। उनकी पूजा का सबसे बड़ा फल ये है कि वे भक्तों को जीवन के 4 पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष बड़ी आसानी से प्रदान करती हैं। इसका मतलब है एक संतुलित और सफल जीवन, जहां कर्तव्य, समृद्धि, इच्छाएं और आध्यात्मिक मुक्ति सब कुछ संभव है। और अब मिलते हैं देवी के सबसे भयावह स्वरूप कालरात्रि से। उनका रंग अमावस की रात जैसा एकदम काला है, बाल बिखरे हुए हैं और वे गधे पर सवार हैं। उनका ये रूप सिर्फ दुष्टों के मन में भय पैदा करने के लिए है। और यहीं एक गहरा रहस्य छिपा है। उनका रूप भले ही भयानक हो, लेकिन भक्तों के लिए वे हमेशा शुभ फल देने वाली हैं। इसीलिए तो उनका एक नाम शुभंकरी भी है। वे हमें सिखाती हैं कि कभी-कभी नई शुरुआत के लिए पुरानी और बुरी चीजों का विनाश जरूरी होता है। अच्छा, तो विनाशक शक्ति को समझने के बाद अब हमारी यात्रा हमें पवित्रता और सिद्धि के शिखर की ओर ले जाती है, जहां हम महागौरी और सिद्धिदात्री से मिलेंगे। ये दृश्य कितना अद्भुत है ना? एक तरफ कालरात्रि की विनाशक ऊर्जा तो दूसरी तरफ महागौरी की परम शांति।
ये हमें दिखाता है कि एक ही दिव्य शक्ति के भीतर संहार और सृजन दोनों समाये हुए हैं। महागौरी की कहानी हमें तपस्या की शक्ति दिखाती है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की कि उनका शरीर काला पड़ गया। जब शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने महागौरी को गंगा जल से स्नान कराया और वे बिजली की तरह चमक उठीं। उनकी पूजा भक्त के मन और कर्म के सभी पापों को धोकर उसे निर्मल बना देती है। और अब हम अपनी 9 दिवसीय यात्रा के शिखर पर पहुंचते हैं। 9वें दिन हम पूजा करते हैं मां सिद्धिदात्री की, जो नाम के अनुसार ही सभी सिद्धियों यानी कि आध्यात्मिक शक्तियों को देने वाली हैं। कमल पर विराजमान मां सिद्धिदात्री की उपासना सिर्फ मनुष्य ही नहीं बल्कि देव, गंधर्व, असुर, यक्ष सभी करते हैं, क्योंकि वे ही वो देवी हैं जो साधना को उसकी संपूर्णता तक पहुंचाती हैं और परम आनंद प्रदान करती हैं। तो आखिर ये सिद्धि है क्या? सिद्धि का मतलब है एक ऐसी अलौकिक या आध्यात्मिक शक्ति जो गहन साधना से ही प्राप्त होती है, और देवी सिद्धिदात्री इन सभी सिद्धियों का स्रोत हैं। शास्त्रों में 8 महासिद्धियों का वर्णन है, जैसे अणिमा से शरीर को अणु जितना छोटा बना लेना या महिमा से उसे असीम रूप से बड़ा कर लेना। ये सभी सिद्धियां उनकी कृपा से ही संभव हैं। ये उस अवस्था का प्रतीक है जहां एक योगी प्रकृति के नियमों से भी ऊपर उठ जाता है। चलिए अब इस पूरी यात्रा को समेटते हुए ये समझते हैं कि इन 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा का असली मकसद और अंतिम लक्ष्य क्या है। तो सवाल वही है, इस 9 दिन की यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ये सिर्फ एक बाहरी पूजा पाठ या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने भीतर की एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है, खुद को बदलने की एक तकनीक है। नवदुर्गा की यह यात्रा हमें आध्यात्मिक पूर्णता तक ले जाने वाला एक संपूर्ण मार्ग है। यह हमारे अंदर की बुराइयों को खत्म करती है और हमें मुक्ति के परम लक्ष्य तक ले जाती है। यह हमें याद दिलाती है कि रूप भले ही अनेक हों, लेकिन शक्ति एक ही है। अंत में यह देवी को जानने की यात्रा उतनी नहीं जितनी स्वयं को जानने की यात्रा है।